ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ। ये भी नेपाल में थे तो था? नेपाल, हाँ वही दुबई में था, वही शुरू हुआ। तो नेपाल से यहाँ कितना टाइम हो गया? अरे नेपाल घर के अंदर थे बाकी यहाँ। नेपाल में नहीं था? नहीं, नेपाल में स्टार्ट हुआ था। वहीं स्टार्ट हुआ था। एरिएटा कितने साल से बता रहे हो? अरे एक मंथ। अभी स्टार्टिंग हुआ है ये। और इधर को ये सर में ये नया है, बिल्कुल रिसेंट यही है। ऐसे ही हुआ सब साथ। वो उसका साइज बड़ा है। हाँ, लेकिन वो साफ भी हो गया। साथ में हुआ था, पहले यहाँ शुरू हुआ फिर ये हुआ, वापस यहाँ दूसरा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ और हो गया। यहाँ भी थोड़ा अभी आया मोज पे दोनों साइड। और कुछ खुजली है इसकी? नहीं, खुजली तो नहीं। यहाँ कैसे आना हुआ? ये हम यहीं रहते हैं, ये संस्कृत का वो यूनियन बैंक के सामने ही। तो हमारा काम है पेंट पॉलिश का, इंटीरियर। तो हमारा काम वहाँ भी चल रहा था नेपाल में, काठमांडू में। तो ये लोग वहीं थे काम कर रहे। काम के हिसाब से गए थे अपन वहाँ? हाँ, बाकी और कोई वो नहीं। कितने दिन रहे हो? वहाँ लमसम में था 7-8 महीने, मतलब आया गया बीच में, ऐसा नहीं लगातार वहीं था। 3-4 महीने रहे, फिर घर आए। पर अपने वो एपियर तो वहीं हो गया था ये? हाँ, ये शुरुआत वहीं हो। रोग वहीं शुरू हुआ। वैसे रहने वाले प्रॉपर यूपी के हैं, सुल्तानपुर, पर कारोबार यही चलता है, तो काम धंधा तो यही है। अभी जयपुर में काम है ना? हाँ, अभी तो जयपुर में ही है। और बता। बस बाकी दिल की हाल बताओ जो कुछ है। और तो दिल में सब सही है। आपको क्या पता, मैं दिल के हाल पूछूं? और तो सब सही है। क्योंकि हमारा बस यही काम ही दिक्कत है 30-40 लेबर है, तो वो बीमार होते उनको दिखाना, लाना, ले जाना सब अपना वो होता है। और बताइए, और सब सही है सर। क्या होता है जो सब ठीक है आपके पास? क्या होता है? सब क्या होता है जो ठीक है आपके पास? अपने पास जो भी है, जितना है उतना सब सही है। सब सही? यही छोड़ के यही दुख है। ये दुख है? अरे परेशानी है भाई, दुखी हो गए। क्या परेशानी हो रही है सर? इससे सारे बाल निकल जा रहे हैं। बढ़िया है ना, दाढ़ी नहीं करनी पड़ी। अब ये निकल जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो बच जाए ना, ये भी निकल जाएगा। सिर के बचने चाहिए ना। शादी हो गई नहीं हुई? नहीं सर, हो गई? हो गई, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पेट सही रहता है भैया? हाँ, पेट तो सही रहता है। अब कभी हो गया खराब तो हो गया, नहीं पेट तो सही है। यूरिन ठीक हो रहा है? हाँ। भूख बराबर है? भूख बराबर है। प्यास बताइए। प्यास भी सही है, लगती है, पानी पीता हूँ दिन में। नमक नॉर्मल खा रहे हो? हाँ, नमक तो नॉर्मल ही खाता हूँ। मीठा? मीठा तो मैं खाता ही नहीं हूँ। क्या हो गया मीठा? मीठा मेरे को पसंद नहीं, इसलिए मैं खाता नहीं। अच्छा, पसंद। चाय वगैरह पी लेते हैं? हाँ, चाय कितनी पी लेते हो दिन की? दिन में 2 चाय। बस? हाँ, आपके गांव में 2 चाय कौन पी रहा होगा? भाई 11 बजे आती है और शाम को 4 बजे 4 आती बजे है। आती है। काम पे है जब भी पी रहे हैं चाय, घर हाँ। पे चाय बना के काम नहीं नहीं, पीने का? घर पे नहीं पीते। कौन, अकेले रहते हो यहाँ पर? हाँ, हम 2-4 लोग साथ में रहते हैं। अच्छा, परिवार उधर ही है, परिवार के साथ नहीं रहते? नहीं, फैमिली सब भाई। उधर परिवार में क्या चल रहा है? सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया है परिवार में। कितने साल से अलग रह रहे हो? परिवार से सर कम 12-13 साल से लगे, आते जाते रहते हैं। अच्छा, 12-13 साल से बाहर हो, साल में 2-3 बार चले जाते हो? हाँ। हाँ, 3-4 महीना होता है, फिर वाह। महीने भर के लिए घर, 20 दिन के लिए घर, फिर वापस आ जाते हैं। इन दिनों में उधर परिवार में कोई परेशानी चला? नहीं सर, अभी तो कोई परेशानी नहीं। क्या होती परेशानी? अरे परेशानी घर की समस्या, कुछ ऐसा कुछ तो था नहीं। मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी थी ऊपर नीचे, वो भी अब सही हो गया, आपका ऑपरेशन हो गया। तो वो कब हुई थी ऑपरेशन वाली? वो तो मेरे आने के बाद हुआ। यहाँ जयपुर आ गए उसके बाद हुई है वो? उसके बाद और कोई बात हुई थी परिवार? नहीं सर। अच्छा, वहाँ नेपाल में किसी से कोई बात? ना, कोई। किसके यहाँ काम करते थे? हम तो हैदर भाई के यहाँ काम करते थे। अच्छा, तो बराबर था उधर रेस्पॉन्स? हाँ,
इज्जत भी मिल रहा था, काम भी मिल रहा था और पैसा भी मिल रहा पैसा भी मिल रहा है। वो तो वहाँ से नहीं, कई साल से जुड़े हुए हैं था उनसे ही। हमसे। हमारा काम वहाँ था नेपाल। हम्म। हाँ, तो वहाँ भी हमारा पार्टी का कोई अच्छा, मतलब वो कोई नए लोग नहीं थे। नहीं, अपना पुराना है, पहले भी हम करके आ चुके हैं वहाँ। समझ गया। रहने वाले वैसे वो लोग जयपुर के ही हैं। हाँ, पर सेटल होता है। हाँ, वहाँ सेटल हो गए, आते जाते रहते हैं वो भी। तो अपने को वहाँ पर जिनके साथ रह रहे थे उनमें से कोई मतभेद हुआ विचारों का? नहीं, किसी से ऐसा मतभेद तो नहीं हुआ। हम्म। वैसे कभी थोड़ा बहुत काम के विषय में ऊपर नीचे हो गया हो तो नहीं, तो वैसे कोई मतभेद तो नहीं हुआ किसी से। क्या हुआ? जैसे एक घटना बता। अरे जैसे किसी को कोई काम के लिए बोल रहे हैं, वो थोड़ा बहसबाजी हो गई, ऐसा वैसा, बस ऐसा मतलब। किसको? जूनियर आपके नीचे? हाँ, जो नीचे हैं या ऊपर भी हैं, अब उनको मतलब ये हम हमारे ऐसे मुजोरी कर लेते हो क्या? हाँ बस कर लेते हो मुजोरी? कर लेते हैं सर, जब काम के विषय में करना ही पड़ता है कभी कभी तो। अच्छा, जैसे एक उदाहरण तो होगा, याद है क्या कुछ? सर उदाहरण है, जैसे मैं कोई काम बोल रहा हूँ इसको पहले कर लो, अगला बोल रहा नहीं ये पहले नहीं, मैं बोला नहीं पहले तो यही होगा, बस यही सब बातें होती है, ऐसा कुछ। जिद्दी हो आप हाँ, थोड़ा बहुत तो काम में? जिद तो रखना ही पड़ता है सर। तो काम की कारीगर हो क्या आप? हाँ, कार्यकारी है कितने साल से कर रहे हो काम? सर। कर रहा हूँ मैं 2010-11 से कर रहा हूँ काम। अच्छा, तो आपको लगता है मैं सीनियर हो गया? नहीं, ऐसा नहीं, हमसे बड़े बड़े सीनियर हैं यहाँ पे। पर वो जूनियर है जिसको आप समझा रहे हो। हाँ, वहाँ तो मैं ही सीनियर था। तो आप ऐसे सीनियर के सामने नहीं बोलोगे, जो आज से ज़्यादा जानता है तो आप सीखोगे उससे। बिल्कुल, उनसे तो सीखना है ना। अब जिनसे सीखे उनके सामने बोलेंगे तो हमें क्या बताएंगे। आपको ऐसा नहीं लगता आपको गुस्सा ज़्यादा है? सर गुस्सा तो ज़्यादा नहीं है। तो चिड़चिड़ाते ज़्यादा है? अब चिड़चिड़ाते भी नहीं, जब मैं कहीं तो पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैं तो आइडिया से बता रहा हूँ। नहीं, ज़्यादा चिड़चिड़ापन तो नहीं है, लेकिन कभी कभी तो कोई बात ऐसी हो जाती है जहाँ चिड़चिड़ापन होना हो ही जाता है फिर थोड़ा। क्या करते हो चिड़चिड़े बोलने? क्या कहें, किसी से बात ही नहीं करनी, शांत रहो, थोड़ी देर बाद सब सही। अच्छा, पर उसको तो बोल दिया आपने ऐसे नहीं ऐसे ही होगा? हाँ, तो वहाँ शांत कहाँ रहे थे? वो भी तो मान गया ना, मान गया तो शांत हो गया। नहीं तो पिटता? नहीं, तो फिर क्या? इतना अधिकार नहीं किसी को पीटने का। नहीं है? नहीं, अब ज़्यादा परेशानी है तो हम सेठ को बोलेंगे ऐसी ऐसी बात है, इसको आप बोलो, बस बात कर। वो मानेगा तो ठीक है, नहीं ठेकेदार को बोलेंगे, वो उनको बात करेगा, आगे समझा देगा, सब मामला सेटल हो जाता है। अपनी क्या मतलब है ज़्यादा पंगेबाजी करने की। ज़्यादा पंगेबाजी नहीं करना। अकेले रहना पसंद है सबके साथ? सबके साथ रहना पसंद है, किसको अकेला रहना पसंद है। पैसे वैसे को लेकर कोई परेशानी हुई है भी इन दिनों? नहीं सर, पैसे के लिए तो कोई परेशानी नहीं है। एक आपके पास जिम्मेदारी ज़्यादा हो और आमन कम हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बराबर चल रहा है ना? भगवान का दिया हुआ 6 भाई है। अच्छा, संभाल लेते हैं, कोई ऐसी 6 आदत? भाई है, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, और सब कमाते हैं। ठीक, लेटिन ठीक हो रही रहा, हमें बता दिया नहीं भी डिजायर वर्जन। पसंदीदा चीज़? पसंदीदा चीज़ तो क्या है, बहुत सारी है। जैसे? अब जैसे खाने में या और किसी चीज़ में। दुनिया में? हाँ, खाने में बोलो। खाने में तो हम, मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद दाल चावल है। ठीक है, दाल और चावल सबसे ज़्यादा ही पसंद है। और हल्का खाना, और सब्जी में भी खा लेते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल मैं नहीं खाता, जैसे लौकी हो गया, कद्दू हो गया, यही सब। और खाने के बाहर? खाने के बाहर तो सर ऐसा कुछ खाते बोल रहे हो ना, खाने के, हाँ, पसंदीदा चीज़ें तो बहुत है, खाने में बताता हूँ। हाँ, तो खाने में जैसे मटर हो गया, परवल हो गया, ये सब, गोभी हो गई, पालक हो गई। आप कह रहे हो ना खाने के बाहर चल रहा हूँ मैं। खाने के बाहर मतलब खाने के अलावा क्या पसंद है? खाने के अलावा क्या, बाहर कभी फिंगर खा लिया, कभी समोसे खा लिए। फिर खाने में आ गया। खाने से अलावा क्या पसंद है आपका? पसंद का काम? खाने से अलावा? हाँ, खाने की चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे घूमना टहलना, यही सब घूमना? है। और क्या। कहाँ घूमना चाह रहे हो? अब कहाँ, अपने गांव में रहते हैं तो गांव में यहाँ हैं, कभी छुट्टी करके यहाँ कुछ घूम अच्छा, जगह। फ्री? हाँ। ऐसे कोई इच्छा नहीं वहाँ जाना चाहता? नहीं, ऐसा कोई इच्छा नहीं रहती कि काम ही ऐसा है, तो इच्छा नहीं होती, सिर्फ पैसा कमाने की इच्छा रहती है, बस पैसे कमाओ। क्या करोगे पैसा कमा? अब क्या करेंगे, पैसा ही तो, घर परिवार तभी तो चलेगा। कितने बच्चे हैं? एक बच्चा है। कितने साल का? वो 3.5 साल का। घर परिवार तभी तो चलेगा। पढ़ रहा हो तो स्कूल गया? अभी स्कूल? हाँ, बच्चा स्कूल में गया ना? अभी नहीं गया, किस बार जाएगा। अच्छा,
वर्जन टू लौकी और कोई चीज़ से वर्जन चिड़ खाने के अलावा कोई काम कोई चीज़ जिससे चिड़े? ऐसा तो कुछ नहीं है मौसम कौन सा सुहाना लगता है, सर्दी गर्मी? सर। अगर ज़्यादा हो जाएगी तो सर्दी भी नहीं अच्छी, ज़्यादा गर्मी हो वो भी नहीं अच्छी, नॉर्मल रहे तो अच्छा है। बहुत एक्सटेंस। मुँह ढक के सोते हो गए? मुँह ढक के तो हाँ कभी सोता हूँ, ऐसे दोनों तरह सोता हूँ, ढक के भी वैसे ही। पसीना बोलो। पसीना तो ऐसे सर मेरे गर्मी में भी जल्दी से नहीं आता, कम आता है। कम आता है। रोने में कैसे हो? रोने में तो रो देता हूँ, कोई चीज़ देखता हूँ कभी, मतलब खास करके मैं अपने घर वालों को जब देखता हूँ कोई दुख है, या खास करके मेरी मम्मी, मैं उनको देखता हूँ तो तभी रोता हूँ, नहीं तो मैं वैसे नहीं रोता। मम्मी से लगाव हो जाता है। हाँ अभी ठीक है वो? क्या मोतियाबिंद करवाया है? हाँ। तो मोतियाबिंद की सूचना वहाँ आ गई थी क्या कि भाई नेपाल में कि मम्मी की आँख में हाँ फूल आ गया? वो उनकी समस्या, एक पहले एक ऑपरेशन हुआ था एक आँख का, तो उनको कुछ हो गया था, चेहरे पे ऐसे फोड़े जैसे पड़ गए थे। herpes। उसके बाद धीरे धीरे ना उनकी आंखें ना, ये वाली जो पहले ऑपरेशन हो रखा था मोतियाबिंद का, वो क्या हुआ उससे रोशनी कम हो गई, तो फिर उसकी दवा चल रही थी, अब जाके दूसरी वाली हुई, क्योंकि इन्फेक्शन हो गया। जब तक इन्फेक्शन सही नहीं हुआ ये वाली भी आँख खुल नहीं। पूरा सिलसिला कब शुरू हुआ था ये सिलसिला सर शुरू हुआ था, आँख कब से खराब होना शुरू? मई से शुरू हुआ था, जब मैं नेपाल से आया था गाँव, उसके बाद से शुरू हुआ था। नेपाल से गाँव आए थे आप छुट्टी बनाने? अप्रैल में। फिर वापस चले गए अपने नेपाल? कितने दिन रुके थे घर? घर सर 2 महीने। मई जून? हाँ जून में मैं वापस गया था नेपाल। हाँ मई में आए और जून अप्रैल में आया, अप्रैल में। अच्छा, मई जून रहे। अच्छा तो 2 महीने में आँख सही नहीं कराई क्या आपने? नहीं, वो जो उनका पहले रोग हो गया था, अब उसी चीज़ की दवा चल रही थी ना जब ये। अच्छा आप दवा करा के आए थे? हाँ इसीलिए मैं लेट गया नेपाल, 2 महीने रुक के गया। क्या आँख का ऑपरेशन कराया? ऑपरेशन नहीं हुआ सर, तो? ये जो छाले पड़ गए थे पूरे चेहरे पे, ऐसे यहाँ तक, ये आँखें ना ऐसे सूज गई थी, आँख पूरी ढक गई थी उस समय, मतलब पता नहीं क्या कौन सा रोग हुआ था। पर उसकी दवा करा लिया आपने? हाँ वो सही अब हो आपको गया। 1-2 महीने की दवा दे के और निकल गए। हाँ उसी के कारण सर ना उनकी आँख में इन्फेक्शन हो गया बाद में। आई विजन लॉस्ट, ये फिर खबर आ गई आपके पास वहाँ जाने के बाद कि अब धीरे धीरे आँख जा रही है, मतलब कम दिखना शुरू? नहीं, वहाँ जाने से क्या, वहाँ जाने कम से कम 4-5 महीने बाद, 4 महीने बाद। अगस्त, जून जुलाई अगस्त, सितंबर में पता चला? हाँ सितंबर में, मतलब आँख की समस्या हो गई। ही केम टू नो। अब दोबारा, अब तो ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। हो गया सर ऑपरेशन। आपको जाना नहीं पड़ा ऑपरेशन के लिए? नहीं करा लिया उन्होंने? भाई है। हाँ। He came to know that I vision lost। कब हुआ था ऑपरेशन की तारीख? ओ मतलब महीना बताओ। महीना सर ये जनवरी चल रहा है, She got operated। दिसंबर में हुआ था। मेरे यहाँ आने के 10 दिन बाद ही हो गया था। She got operated in December and simultaneously he came to Jaipur। दिसंबर 1 में आ गए थे क्या, या नवंबर लास्ट में आए थे? नहीं, मैं आया था दिसंबर, आधा दिसंबर बीतने के बाद, 15 के बाद। यहाँ आया था मैं 17 को, जयपुर टू 18 को आ गया था। 15 to 18 दिसंबर, 10 days आफ्टर ऑपरेशन। सही है साहब? हाँ। अब ये पूरी दिसंबर, नवंबर मिड से लेके और 15 दिसंबर तक मम्मी की आंख तो थी दिमाग के अंदर, वो तो थी। ठीक ना सर? और ये 15 नवंबर से और 15 दिसंबर के बीच में ये भी हो चुका था। हाँ ये हो चुका था। तो ये उम्मीद तो थी ना भाई सही हो जाएगी मम्मी से, ऑपरेशन कराएंगे। वो तो डॉक्टर ने बोला था कोई दिक्कत की बात नहीं है, इन्फेक्शन सही होगा, फिर ऑपरेशन हो जाएगा, बिल्कुल सही सही हो जाएगी। वो सही भी होगा, इसमें कोई वो नहीं थी दिमाग में? नहीं, चलो ऐसा कुछ नहीं था।
सही नहीं होगा। ठीक है ठीक है। पुरानी बीमारियां बता देना भैया एक बार। दांत खाज, खुजली, मलेरिया, टाइफाइड, पीलिया कुछ हुआ? मेरे को सर बहुत पहले ये पाँव में दर्द रहता था, बस यही बीमारी थी। पाँव मतलब घुटने? हाँ घुटने में, ये ऐसे फूल जाते, सूज जाते थे। तो एक बार थोड़ा इन्फेक्शन भी हो गया था ब्लड में। क्या? चलो आपको याद नहीं होगा। पेन बहुत स्वेलिंग पहले क्या करा इसके लिए? किसके लिए सर? दर्द के लिए, घुटनों के दर्द के लिए फिर यहाँ भी दिखाया था हॉस्पिटल में, उसके बाद वहाँ अंकलेश्वर में दिखाया गुजरात में, फिर वहाँ सब सही हो गया, सारी जांच पड़ताल हुई। उसके कुछ बाद आया नहीं? नहीं कुछ आया नहीं, वही थोड़ा बहुत इन्फेक्शन था, उसकी दवा चली 2 महीने, सब सही हो गया। उसके बाद से दर्द भी नहीं खत्म। चलो और कुछ याद आ रहा है? और इसको कुछ सर याद नहीं आ रहा है, बस यही एक समस्या थी सबसे पहले, तो कुछ नहीं था। ठीक। नींद सही आ रही है? नींद तो सही आ रही है सर। पिताजी को क्या बीमारी है? पिताजी इस दुनिया में नहीं है, चले गए। कब? हमको हो गया है 4 साल। एक्सपायर्ड फादर। कुछ बीमारी था क्या? नहीं बीमारी तो नहीं था कोई ऐसी। 4 years बैक। और मदर की आँख का ऑपरेशन हुआ है बस, और कुछ नहीं। सही है मदर जो ना, और कोई दवाई थोड़ी हाँ चलती? नहीं, अभी जो ऑपरेशन है उसके वो ड्रॉप तो डल रहे हैं, बस वही है। और नंबर कौन सा है भाई में आपका? नंबर 6 भाई है ना? हाँ मेरा पाँचवा नंबर है। अच्छा एक छोटा और है। हाँ छोटा है। सिबलिंग्स, बहनें भी है? नहीं सर। कोई दांत खाज खुजली हुआ है कभी? कभी सोते समय मुंह से ला रहा थी? नहीं नींद बढ़िया आ रही है ना? नींद बढ़िया आ रही है। कोई सपने बार बार आते हैं रिपीट? सर सपने तो कभी कभी आते हैं, लेकिन पता नहीं कौन से सपने आते हैं, सुबह होते ही भूल जाता हूँ उनको। तो आँख खुलने के बाद ही पता नहीं क्या देखा। कोई एक सी सीख तो आ नहीं रही है? नहीं। नोट। पत्नी सही है? हाँ कोई बीमारी है? नहीं। और पत्नी से सही है ट्यूनिंग भी है? हाँ सर बिल्कुल सही है। पेट साफ है।